12 फरवरी 2021 को रात के करीब 9 बजे के समय जाट कॉलेज का पूरा सहन सैकड़ों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। महिलाओं की चीखों से वहां का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। कॉलेज के बाहर पुलिस प्रशासन की गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। सायरन बजाती एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों से वो पूरा इलाका किसी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि मेहर सिंह अखाड़े में जो खूनी खेल खेला गया था, उसके बाद वहां सिर्फ तबाही और मौत के निशान ही बचे थे। जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में ये जो हादसा हुआ था, उसकी शुरुआत तो शाम करीब 6:30 बजे ही हो गई थी। दरअसल मनोज कुमार मलिक, जो जाट कॉलेज रोहतक में डीपीए थे, वो अपनी पत्नी साक्षी मलिक और अपने 3 साल के बेटे सरताज के साथ घटना वाले दिन अखाड़े में मौजूद थे। उनकी पत्नी साक्षी एथलीट कोटे से रेलवे में कार्यरत थी। मनोज मलिक जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में हर शाम कुश्ती के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने आते थे और उस शाम भी मनोज मलिक करीब 6 बजे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कराने के लिए अपनी पत्नी साक्षी और 3 वर्ष के बेटे सरताज को साथ लेकर जाट कॉलेज के अखाड़े में आए थे। उनकी पत्नी साक्षी मैदान में जाकर अपनी एथलीट की प्रैक्टिस करने लगी थी। बेटा सरताज भी उनके साथ ही था। मनोज मलिक जिस समय अखाड़े में पहुंचे थे, उस समय वहां दूसरे कोच प्रदीप मलिक और सतीश दलाल पहले से ही खिलाड़ियों को अभ्यास करा रहे थे। उन्हीं में एक महिला खिलाड़ी पूजा तोमर भी अखाड़े में अपने दांव पेंच आजमा रही थी। फिर कोच सतीश दलाल पूजा तोमर से कुश्ती के दांव पेंच के बारे में बात करने लगे। इधर मनोज मलिक और प्रदीप मलिक भी आपस में बात करने लगे थे। इसके बाद प्रदीप मलिक अचानक जिम्नेजियम के ऊपर बने रेस्ट हाउस में चले गए। वहां पर एक कमरे में पहले से ही कोच सुखविंदर मौजूद था। प्रदीप मलिक सुखविंदर के कमरे में जाकर उससे बातें करने लगे, क्योंकि उस समय जिम्नेजियम में कई युवा पहलवान वार्म अप कर रहे थे, इसलिए वहां पर ऊंची आवाज में म्यूजिक चल रहा था। इधर सुखविंदर से बातचीत के दौरान जब अचानक प्रदीप मलिक के पास किसी का फोन आया, तो जैसे ही वो फोन लेकर उठे, तभी अचानक सुखविंदर ने उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रदीप वहीं नीचे फर्श पर गिर पड़े। सुखविंदर ने प्रदीप मलिक की लाश को दरवाजे के सामने से हटाकर एक तरफ डाल दिया। वहां पर गोली जरूर चली थी, लेकिन मैदान में चल रहे म्यूजिक की वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि गोली कहां पर चली है और किसने चलाई है। सुखविंदर ने जिम्नेजियम की छत से आवाज लगाकर वहां के मुख्य कोच मनोज मलिक, जो नीचे मैदान में थे, उनको भी उसी कमरे में बुलाया जिसमें उसने अभी प्रदीप को गोली मारी थी। और जैसे ही मनोज मलिक कमरे में पहुंचे, तो सुखविंदर ने बिना कोई बात किए सीधे उनके सिर में भी गोली मारकर उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। सुखविंदर ने मनोज मलिक के शव को भी उसी कमरे में एक तरफ डाल दिया। 2 लोगों को गोली मारने के बाद सुखविंदर ने फिर से बालकोनी में जाकर कोच सतीश दलाल को भी बात करने को कहकर उसी कमरे में बुलाया और सतीश दलाल के कमरे में एंट्री करते ही उसने उन्हें भी गोली मार दी। और कुछ ही मिनटों में 3 लोगों की हत्या करने के बाद भी सुखविंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उस कमरे में लाशों को छिपाने के लिए अब और जगह नहीं बची थी। इसीलिए सुखविंदर ने उस कमरे को ताला लगा दिया। इसके बाद सुखविंदर का अगला शिकार अखाड़े में पहलवानी कर रही महिला पहलवान पूजा तोमर थी। सुखविंदर ने पूजा को फोन करके कहा कि मनोज मलिक और दूसरे कोच उससे कुछ बात करने के लिए उसे जिम्नेजियम में बने कमरे में आने के लिए कह रहे हैं। जिस कमरे में उसने पूजा को बुलाया, वो दूसरा कमरा था। और फिर जैसे ही पूजा उस कमरे में पहुंची, तो सुखविंदर ने उसे भी गोली मार दी। गोली लगते ही पूजा की भी मौके पर ही मौत हो गई। पूजा तोमर की हत्या करने के बाद सुखविंदर का अगला टारगेट मनोज मलिक की पत्नी साक्षी मलिक थी। साक्षी मलिक उस समय नीचे जिम्नेजियम में प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए सुखविंदर ने उन्हें भी बालकोनी से आवाज लगाकर बुलाया कि आपको मनोज मलिक बुला रहे हैं। लेकिन साक्षी को क्या पता था कि उसके पति मनोज कुमार मलिक की तो वो पहले ही हत्या कर चुका है। इसके बाद सुखविंदर ने साक्षी को भी उसी कमरे में बुलाया जिसमें उसने पूजा की हत्या की थी। और साक्षी के कमरे में एंट्री करते ही सुखविंदर ने बिना कोई सवाल किए सिर में गोली मारकर साक्षी की भी हत्या कर दी। सुखविंदर के मन में मनोज मलिक के प्रति इस हद तक नफरत पैदा हो चुकी थी कि वो मनोज के पूरे वंश को ही मिटा देना चाहता था, क्योंकि सुखविंदर ने एक बार अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि बेटे ने अपने पिता की हत्या के 20 साल बाद
जवान होकर अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारकर उनसे बदला लिया था, इसलिए सुखविंदर मनोज मलिक के 3 साल के मासूम बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, ताकि बाद में वो अपने पिता की मौत का बदला ना ले सके। साक्षी की हत्या करने के बाद सुखविंदर नीचे गया और मैदान में खेल रहे 3 साल के सरताज को यह कहते हुए गोद में उठा लिया कि उसकी मम्मी उसे ऊपर बुला रही है। ऊपर लाने के बाद सुखविंदर ने सरताज को भी गोली मार दी। सरताज को मृत समझकर सुखविंदर ने उस कमरे को भी ताला लगा दिया। दोनों कमरों का ताला लगाने के बाद वो वहां के मेन गेट पर तीसरा ताला लगाकर अखाड़े के मैदान में आ गया। अखाड़े में मौजूद कई लोगों की हत्या करने के बाद सुखविंदर नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद वहां से वो सीधा जाट कॉलेज के सामने पहुंचा, जहां पर मेहर सिंह अखाड़े का एक और दूसरा कोच अमरजीत भी पहुंच चुका था। अमरजीत को उसने अखाड़े के संबंध में बात करने के लिए कहकर बुलाया था। अमरजीत के कार से बाहर निकलते ही सुखविंदर ने उसके सिर में भी गोली मारनी चाहिए, लेकिन गोली अमरजीत के सिर के बजाय चेहरे पर जाकर लगी। गोली लगते ही अमरजीत घायल अवस्था में मेडिकल मोड़ की तरफ भागा। सुखविंदर ने सोचा कि अब अगर वो वहां रुका तो पकड़ा जाएगा, इसलिए अमरजीत का पीछा करने के बजाय वो अपनी गाड़ी से दिल्ली की ओर निकल गया। हालांकि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय अखाड़े में कई पहलवान प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनमें अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक के चाचा का लड़का टोनी, मामा का लड़का विशाल भी उस समय वहां प्रैक्टिस कर रहा था। उनके साथ साथ अन्य कई पहलवानों ने देखा कि प्रदीप मलिक के अलावा मनोज, सतीश, साक्षी, पूजा और सरताज ऊपर सुखविंदर के कमरे में गए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो लोग नीचे नहीं आए थे। यही सोचकर जब कुछ लोग ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे से कोच मनोज मलिक के बेटे सरताज के रोने की आवाज सुनाई दी। तुरंत कुछ पहलवानों को बुलाकर जब उस कमरे का ताला तोड़ा गया तो तब जाकर अखाड़े में हुए इस जघन्य हत्याकांड का पता चला। रेस्ट रूम के दोनों कमरों के दरवाजे तोड़ने के बाद वहां एक के बाद एक कई लोग लहूलुहान पड़े मिले थे और सुखविंदर का कहीं कुछ अता पता नहीं था। लेकिन फिर मामला समझ में आते ही कुछ लोगों ने इस हत्याकांड की सूचना पुलिस को दे दी और चंद मिनटों में ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही साक्षी, पूजा और प्रदीप की मौत हो चुकी थी, जबकि मनोज, अमरजीत, सरताज और सतीश दलाल की सांसें अभी भी चल रही थी। इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद डॉक्टरों ने मनोज और सतीश को भी मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के रोहतक में स्थित इस प्रसिद्ध अखाड़े में हुई इस वारदात की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इस दुर्घटना में 7 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि अमरजीत और मासूम सरताज गंभीर रूप से घायल थे। ये वारदात इतनी संगीन थी कि एसपी राहुल शर्मा भी खबर मिलते ही फॉरेंसिक टीम तथा दूसरे अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंच गए थे। मनोज मलिक के बड़े भाई प्रमोद कुमार और दूसरे परिजन भी अपने परिचितों के साथ इस खूनी अखाड़े के बाहर जमा हो गए थे और रात के 9 बजे तक सभी मरने वालों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस स्टेशन में मनोज मलिक के भाई प्रमोद की शिकायत पर सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इधर घायल हुए अमरजीत ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उस पर भी सुखविंदर ने ही गोली चलाई है। इसके बाद पुलिस की कई टीमों ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी, लेकिन फिर भी सुखविंदर पुलिस के हाथ नहीं लगा। एसपी राहुल शर्मा ने जाट कॉलेज में स्थित जिम्नेजियम हॉल में चल रहे अखाड़े में हुए इस गोलीकांड के आरोपी सुखविंदर को पकड़ने के लिए डीसीपी नरेंद्र कादियान और डीसीपी विनोद कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीमों का गठन किया। इतना ही नहीं, सुखविंदर की गिरफ्तारी पर डीजीपी ने उसी रात 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी थी। पुलिस को सुखविंदर के मोबाइल फोन की लोकेशन से पता चला कि वो रोहतक से भागकर दिल्ली पहुंच गया है। इसके बाद उसकी तलाश में कई टीमों को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। अगली सुबह उन सभी 5 मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन सभी को करीब 20 से 25 फीट की दूरी से गोली मारी गई थी। गोली उन सभी के सिरों में लगी जरूर थी, लेकिन पार नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम में साक्षी के सिर से 2 और बाकी 4 मृतकों के सिर से 1-1 गोली निकली थी और घायल हुए अमरजीत को 1 गोली और 3 साल के नन्हे सरताज को भी 1 गोली लगी थी, जो सरताज के सिर के आर पार हो गई थी।
फॉरेंसिक टीम ने बताया कि सुखविंदर ने इस वारदात को .32 बोर के पिस्टल से अंजाम दिया था और सभी मृतकों के शरीर में 9 mm की गोलियां मिली थीं। इधर मासूम सरताज की हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए उसे रोहतक पीजीआई से पंडित भागवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य संगठन में रेफर करके उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। सुखविंदर ने उस मासूम की आंखों के बीच में गोली मारी थी जो सरताज के सिर के पार निकल गई थी। शुरुआती जांच में यह तो साफ हो गया था कि इस वारदात के समय अखाड़े में और भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी सुखविंदर के कमरे में चलने वाली गोलियों की आवाज इसलिए सुनाई नहीं दी थी क्योंकि प्रैक्टिस के समय वहां तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था। हालांकि उन सभी को किसी हल्के धमाके का एहसास तो हुआ था, लेकिन उन्हें यही लगा था कि शायद किसी शादी में पटाखे चल रहे होंगे। लेकिन अखाड़े में मौजूद किसी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुखविंदर ने ऊपर वाले कमरे में 5 लोगों की हत्या कर दी है। अखाड़े में मौजूद चश्मदीद लोगों से पूछताछ तथा शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि सुखविंदर का अखाड़े के दूसरे कोच के साथ कोई विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। सुखविंदर के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि सुखविंदर मूल रूप से सोनीपत के बरोदा गांव का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत उसके घर पहुंची। वहां उसके परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि सुखविंदर के पिता सेना से रिटायर्ड हैं। उन्होंने बताया कि सुखविंदर शादीशुदा है। उसकी शादी 6 साल पहले उत्तर प्रदेश की रहने वाली तनु के साथ हुई थी और उसका एक 4 साल का बेटा भी है। सुखविंदर जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था, इसलिए पत्नी से उसका झगड़ा होने लगा था और 4 साल पहले वो अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आया था। तब से वो मायके में ही रह रही है, जबकि उसका बेटा अपने दादा दादी के पास रहता है। सुखविंदर की मां सरोजनी देवी ने बताया कि उसके पिता ने उसकी हरकतों के कारण उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से सुखविंदर कभी कभार ही अपने बेटे से मिलने के लिए घर आता था। पुलिस ने सुखविंदर को अरेस्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इस वारदात के अगले दिन यानी 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में कार में घूमते हुए एक व्यक्ति को अरेस्ट किया था। उसके कब्जे से दिल्ली पुलिस ने एक अवैध पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद किए थे। उससे पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि जिस सुखविंदर नाम के व्यक्ति ने एक दिन पहले रोहतक के मेहर सिंह अखाड़े में 5 पहलवानों की निर्मम हत्या को अंजाम दिया है, वो यही सुखविंदर है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत इसकी सूचना रोहतक पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस दिल्ली पहुंच गई। पीजीआई एमएस थाना पुलिस ने दिल्ली की अदालत से सुखविंदर का ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे रोहतक ले आई। वहां उसे अदालत में पेश करके पुलिस ने सुखविंदर को 4 दिन के रिमांड पर ले लिया। इसके बाद पुलिस ने सुखविंदर से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो वो पुलिस की सख्ती को ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सका। पूछताछ के दौरान सुखविंदर ने पुलिस को बताया कि उसने हवस और पैसे के लिए एक नहीं बल्कि 6 लोगों की हत्या को अंजाम दिया था, क्योंकि उस समय तक मनोज और साक्षी के 3 साल के बेटे सरताज की भी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सुखविंदर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मनोज मलिक के साथ एक वजह से उसकी रंजिश चल रही थी। दरअसल मनोज और उनकी पत्नी साक्षी नामचीन खिलाड़ी थे। मनोज अपने जमाने के जाने माने राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रह चुके थे। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं भी जीती थीं। इसके बाद रोहतक के जाट कॉलेज में उन्हें सहायक शिक्षक यानी डीपीए की नौकरी मिल गई थी। वहीं जाट कॉलेज के पास ही उन्हें रोहतक के सबसे प्रतिष्ठित मेहर सिंह अखाड़े में कोच की नौकरी भी मिल गई। इस अखाड़े में मनोज मलिक के अलावा भी कई अन्य कोच थे और उन्हीं में एक सुखविंदर भी था। वो सभी अखाड़े में कुश्ती के लिए नए पहलवान तैयार करते थे। मनोज मलिक मूल रूप से गांव सरक थल जिला सोनीपत के रहने वाले थे। मनोज मलिक और साक्षी 14 फरवरी 2013 को शादी के बंधन में बंधे थे और अपनी शादी की 8वीं सालगिरह से 2 दिन पहले ही उन दोनों ने एक साथ इस दुनिया को छोड़ दिया था। मनोज मलिक पिछले कई सालों से अपनी पत्नी साक्षी मलिक और 3 साल के बेटे सरताज के साथ रोहतक में जाट कॉलेज और अखाड़े के पास ही देव कॉलोनी में रहते थे। मनोज मलिक और उनकी पत्नी साक्षी दोनों ही अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए वो दोनों अपने मासूम बेटे सरताज को भी कुश्ती का खिलाड़ी बनाना चाहते थे। ट्रैक और कुश्ती मेट पर अटकेलियां करता सरताज अपने माँ बाप के साथ अखाड़े में जाता था। वो वहां सभी पहलवानों की आंखों का तारा बन गया था। इधर मनोज मलिक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि जिस सुखविंद्र को उन्होंने 2 साल पहले 15,000 रुपए महीने पर अखाड़े में कोच की नौकरी पर रखा था, वही सुखविंद्र एक दिन अपनी नीच हरकतों के कारण न सिर्फ उनकी हत्या कर देगा, बल्कि उनके परिवार के खात्मे का सबब बन जाएगा। क्योंकि सुखविंद्र अखाड़े में पहलवानों को परेशान करता था, इसलिए खिलाड़ियों की शिकायत पर मनोज ने उसे कोच के पद से हटा दिया था। बस इसी बात से गुस्सा होकर सुखविंद्र ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस सामूहिक गोलीकांड में मारे गए एक और अन्य कोच सतीश दलाल मूल रूप से गांव माथुड़ी, जिला झज्जर के रहने वाले थे। जाने माने कुश्ती खिलाड़ी सतीश दलाल इन दिनों मनोज मलिक के अखाड़े में कुश्ती कोच का पद संभाल रहे थे और इसी हादसे में चौबीसी गांव के मोखरा निवासी प्रदीप मलिक भी मारे गए थे। राजकुमार मलिक के 3 बेटों में प्रदीप सबसे छोटे बेटे थे। प्रदीप मलिक खेल कोटे से रेलवे में सीटीआई थे। शादीशुदा प्रदीप का एक बेटा है जिसका नाम अग्निपथ है, जो इस घटना के समय केवल 15 महीने का था। प्रदीप मलिक गजब के पहलवान थे। हालांकि प्रदीप का सुखविंद्र के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, बस अखाड़े में उसकी हरकतों को लेकर प्रदीप मलिक ने एक बार अखाड़े में जाकर सुखविंद्र को समझाया था और 2-4 बार व्हाट्सएप पर भी बात हुई थी और उन्होंने सुखविंद्र को अपना व्यवहार ठीक करने की सलाह दी थी। बस इसी वजह से सुखविंद्र प्रदीप मलिक से भी रंजिश रखने लगा था और इस हत्याकांड में मारी गई प्रतिभाशाली युवा महिला पहलवान पूजा तोमर यूपी की चैंपियन रह चुकी थी। पूजा का परिवार मूल रूप से मथुरा के गांव सिहोरा का रहने वाला था, लेकिन इस घटना के समय पूजा का परिवार मथुरा के लक्ष्मी नगर में रहता था। पूजा के पिता राम गोपाल और भाई विष्णु कपड़े की दुकान चलाते थे। क्योंकि पूजा दमदार खिलाड़ी थी, इसलिए परिवार वालों ने इस घटना से करीब 1.5 साल पहले पूजा तोमर को रोहतक में जाट कॉलेज के पीछे बने अखाड़े में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। क्योंकि इस हादसे की असल वजह सुखविंद्र का महिला पहलवानों के साथ अश्लील व्यवहार तथा महिला पहलवानों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाना था। मेहर सिंह अखाड़े में कुश्ती सीखने वाली पूजा तोमर ने कुछ दिन पहले अपने परिवार तथा अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक से सुखविंद्र की शिकायत की थी। पूजा ने बताया था कि सुखविंद्र उसे परेशान कर रहा है और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा है। इधर अखाड़े की महिला पहलवान से संबंध बनाने या फिर उससे शादी करने से सुखविंद्र को 2 फायदे नजर आ रहे थे। एक तो अखाड़े की पहलवान कुश्ती से नाम और पैसा कमाकर कमाई में उसका हाथ बटाती और दूसरा उसकी जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए एक हष्ट-पुष्ट लड़की मिल जाती। क्योंकि पूजा कम उम्र की आकर्षक युवती थी, इसलिए सुखविंद्र को पूजा को अपने जाल में फंसाना आसान लगा। इसलिए वो काफी दिनों से पूजा को परेशान कर रहा था। लेकिन जब सुखविंद्र हद से ज्यादा परेशान करने लगा तो पूजा ने अपने परिवार से इस बात की शिकायत कर दी। पूजा के परिवार वालों ने अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक को जब इस बात की जानकारी देकर अपनी बेटी को अखाड़े से हटाने की बात कही तो मनोज मलिक ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो अखाड़े की शान और उनकी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए मनोज मलिक ने यह बात अपने साथी कोच से भी बताई तो उन सभी की राय यही थी कि सुखविंद्र को अखाड़े से हटा दिया जाए। इसके बाद उन सभी ने सुखविंद्र को बुलाकर पहले उसे खूब लताड़ लगाई और फिर सुखविंद्र से कहा कि वो 14 फरवरी तक अखाड़ा छोड़ दे और उसी दिन से उन्होंने सुखविंद्र को अखाड़े में आने से मना कर दिया था। अपने हाथ से लड़की और अखाड़े की नौकरी को जाते देखकर सुखविंद्र नफरत की आग में जलने लगा और तभी उसने ये फैसला कर लिया था कि जो लोग उसकी बर्बादी का कारण बने हैं वो उन सबको जान से मार देगा। और इस वारदात को अंजाम देने के लिए इस घटना से 4 दिन पहले ही सुखविंद्र ने उन सब की हत्या करने का प्लान बनाया था। उसने सोचा था कि उसका घर तो उजड़ ही चुका है, लेकिन अब वो उनका भी घर उजाड़ कर रहेगा। जिन लोगों के प्रति उसके मन में नफरत थी, सुखविंद्र से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि पूजा ही नहीं, उसने एक और अन्य महिला पहलवान के साथ भी ऐसी ही हरकत की थी और इन्हीं कारणों के चलते मुख्य कोच मनोज मलिक, सतीश दलाल और प्रदीप मलिक ने सुखविंद्र पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी बात को लेकर सुखविंद्र की अमरजीत से भी कहा सुनी हुई थी। सुखविंद्र को बता दिया गया था कि अब अखाड़े से उसका कोई संबंध नहीं है और ना ही उसे वहां से कोई पैसा मिलेगा। और यही बात सुखविंद्र को नागवार गुजरी। उसका मानना यह था कि उसने भी अखाड़े के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन अब उसे अखाड़े से बाहर निकाला जा रहा था। इस वजह से उसने करीब 4 दिन पहले ही इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग कर ली थी
और इस हत्याकांड में यह भी साफ दिखाई दे रहा था कि सुखविंदर किसी भी कीमत पर मनोज के परिवार को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। पहले से रची गई सुखविंदर की इस साजिश का पता इस बात से भी चलता है कि सुखविंदर पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस के दौरान बार बार कहता रहता था कि वो कुछ बड़ा करेगा और ऐसा कुछ करेगा कि सब उसे याद रखेंगे। पुलिस ने इस पूछताछ के बाद आरोपी सुखविंदर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद यह केस कोर्ट में चलता रहा और फिर 19 फरवरी 2024 को कोर्ट ने इस केस को अति गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुखविंदर को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही जांच में पता चला कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के गांव राजपुर के निवासी पूर्व फौजी मनोज ने आरोपी सुखविंदर को हथियार उपलब्ध करवाए थे। हालांकि पीड़ित पक्ष ने तो मनोज पर इस वारदात की साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया था, लेकिन अदालत में उस आरोप को साबित नहीं किया जा सका। इसके बाद सुखविंदर को हथियार उपलब्ध कराने के आरोप में पूर्व फौजी मनोज को 3 साल की सजा सुनाई गई और इस तरह हवस और नफरत की आग में झल्लाद बने सुखविंदर ने मेहर सिंह अखाड़े में 6 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।